नमस्कार साथियों। सरल एक घातीय समीकरणों में हम 5 अनुप्रयोग इसके देख चुके हैं। आज 6वां अनुप्रयोग पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के सवाल इसके अंदर फिर आते हैं आगे। यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये लीजिए, अब आपको केवल एक संख्या दी गई है, दूसरा उनका योगफल दिया गया है। अब बाकी की तीनों संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। ये तो एक केवल संख्या है 11, ठीक है, लेकिन ये वास्तव में कितनी है वो हमें पता नहीं है। अब हमें इसका आंसर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो मैं देखो इस शब्द पर बात करूं आपके लिए। लगातार लिखा है तो लगातार का मतलब बताओ क्या होगा। एक के बाद क्या होगा, 2, फिर क्या होगा, 3। ये लगातार हो गया। अब 2 हमें कैसे मिला है देखिएगा, 1 + 2 करने से मिला है। और 3 हमें कैसे मिला है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं अपन। देखिएगा 3 हमें कैसे मिला है, ये यहाँ सॉरी 1 + 1 आएगा। और 3 हमें मिल रहा है 1 में 2 जोड़ने पर। यानी कि लगातार संख्या क्या होती है, जो पहली संख्या है वो आप उसमें गिनती जोड़ते चले। जो भी पहली संख्या है उसमें क्रमशः गिनती जोड़ते चले तो लगातार संख्या अपने को प्राप्त हो जाती है। तो मैं मान लूँ कि ये 11 अक्ष है अपनी संख्या, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा ना। तो उन्हें ज्ञात कीजिए, वो संख्या ज्ञात करनी है। तो माना कि गुणजों का योग है तो उन्हें ज्ञात करना है गुणजों को। तो माना प्रथम गुणज अक्ष है, ठीक है। तो ये 11 अक्ष हो गया अपना। प्रथम गुणज क्या होगा, 11 अक्ष मानना पड़ेगा आपको। तो 11 अक्ष है। अब इसमें 11 अक्ष में एक नहीं जोड़ेंगे आप, बता दूं मैं बात आपको, क्योंकि हम अक्ष के गुणनफल के रूप में मानकर चल रहे हैं। तो जो एक की वृद्धि होगी वो अक्ष में होगी और दूसरा गुणज जो होगा वो अक्ष + 2 होगा। हमने देखा अभी एक जोड़ देंगे तो इसमें एक जोड़ेंगे तो अक्ष + 1 हो गया, फिर एक जोड़ेंगे, फिर दोबारा अपन एक जोड़ेंगे तो ये अक्ष + 2 हो गया है। तो पहला गुणज 11 अक्ष है, तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा 11 अक्ष + 2, और तीसरा गुणज क्या हो जाएगा 11 अक्ष + 2 हो जाएगा। तो इनका योग कितना है प्रश्न के अनुसार, चलो 11 अक्ष गुणा 11 अक्ष + 1 प्लस 11 अक्ष + 2 बराबर 363। देखो लगातार गुणजों की बात कर रहा है। और गुणज का मैं मतलब और बता दूं आपको, गुणज का मतलब होता है गुण + जय। गुण का मतलब यहाँ पर गुणा है और जय का मतलब यहाँ पर जन्मा होता है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो गुणा से जन्मा, इसका अर्थ क्या हो गया है, गुणा से जन्मा। 2 का पहाड़ा लिखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचा 10, इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। तो ये बताओ 2 का गुणज हो गया। ये जो संख्या लिखी वो 2 के गुणज की है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। किसको, 2 को 1 से गुणा कर रहे हैं, 2 को 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 को 3 से गुणा कर रहे हैं, 2 को 4 से गुणा कर रहे हैं, 2 को 5 से गुणा कर रहे हैं। तो क्रमशः अपन जो गिनती होती है उससे गुणा करते जा रहे हैं और अपने को ये संख्या प्राप्त होती जा रही है। 2 को अपन गुणा तो कर रहे हैं 1 2 3 4 5 से, और संख्या ही अपने को मिल रही है 2 4 6 8 10। तो ये गुणज हो गए हैं इसके 2 के। इसी तरीके से कोई भी पहाड़ा हो, किसी भी संख्या का जो पहाड़ा अपन लिखते हैं वास्तव में वो होता क्या है, उसी संख्या का गुणज होता है। 10 तक जो पहाड़ा अपन याद करते थे, बोलते हैं, लिखते हैं, वो जो भी जैसे 11 का पहाड़ा है 10 तक लिखेंगे तो वो 11 के गुणज हो जाएंगे 10। 15 का पहाड़ा बोलेंगे 10 तक लिखेंगे तो वो 15 के गुणज हो जाएंगे। तो गुणज का दूसरा तात्पर्य आप क्या समझे, पहाड़े से मतलब समझे कि हमें पहाड़ा बोलना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो अपन हमने अब इस गुणज को मान लिया 11 अक्ष प्रथम हो गया, तो दूसरा अक्ष + 1 1 जोड़ने पर मिल जाएगा। फिर अगली संख्या 2 जोड़ने पर मिल रही है। देखिए ये मैंने इसीलिए आपको ये करके बताया यहाँ पर, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि वास्तव में लगातार संख्या ही प्राप्त हो रही है क्या 1 और 2 जोड़ने पर। अक्ष में 1 और 2 जोड़ने पर लगातार संख्या ही प्राप्त होती है या नहीं, इसीलिए मैंने आपको ये करके बताया। फिर आप इस पर गौर कर लीजिएगा। पहली संख्या में 1 जोड़ेंगे तो 2, फिर पहली संख्या में 2 जोड़ देंगे तो अगली संख्या मिल रही है। तो ये देखो लगातार ही है 1 2 3, कितना तो आप जानते हैं। अब इनका देखो योग करो आप, 11 अक्ष प्लस, या फिर 11 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से तो अक्ष बच गया,
और यहाँ से x प्लस 1 बच गया और यहाँ से 11 बाहर निकल गया तो x प्लस 2 बच गया। ये 363 हो गया। अब इस 11 का भाग दे सकते हैं अपन, क्योंकि ये क्या है, ब्रैकेट में है, गुणनफल में है। तो इस 11 को हटाने के लिए अपन क्या करें, इसका हस्तांतरण कर दे दूसरे पक्ष में। तो दूसरे पक्ष में हस्तांतरण करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 363/11 मिलेगा। और ये x अक्ष को जोड़कर मैंने 3x कर दिया, 1 + 2 का मतलब 3 हो गया। 11 का भाग लगाएंगे, 33 बार जाएगा, 11 × 33, 3 शेष रह गया, ये 3 33 मिलकर 11 × 33। अब यहाँ से आपको अक्ष का मान ज्ञात करना, तो देखो सरल समीकरण बन गया है ये। आप या तो डायरेक्ट पूरा 3 का भाग लगाइए या फिर समीकरण जैसे हल करते हैं वैसे 3 को हस्तांतरण करो इधर, तो 33 - 3 हो जाएगा, प्लस का तो इधर आकर माइनस का, तो हमें क्या मिल गया, 30। तो 3x = 30 मिला है, तो x का मान कितना होगा बताइए, 30/3 = 10। अब अपन को x का मान प्राप्त हो गया। ये क्या है, x का मान है, x का मान हमें 10 प्राप्त हुआ है। तो ये x का मान आप इसके अंदर रख दीजिए, तो आपको लगातार 3 गुणज मिल जाएंगे। तो रखो 11 × 10 = 110। अब 10 का 10 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11। तो इसका मतलब 11 × 11, ये 121 हो गया। अब यहाँ 10 रखेंगे तो 12, तो 12 × 11 हो जाएगा 132। तो 11 × 12 आपका कितना हो गया, 132। जोड़ के देखो इनको, 3 3 2 5 1 6 और ये 1 3, 363 आ रहा है। ये देखिए 363 आ रहा है। इसका मतलब आपके सानिध्य में जो काम हुआ है वो एकदम सही हुआ है। ये हमने एकदम सही तरीका अपनाया इसको हल करने का, और हमें इसका योग 363 प्राप्त हो रहा है। तो प्रथम गुणज तो हो गया 10, 11 और 12, तो 110, 121 और 132, ये 3 संख्या होगी। इनके 3 गुणज है, 11 के 3 गुणज। पहला गुणज जो है 110 है, दूसरा गुणज जो है 121 है, और तीसरा गुणज जो है 132 है। तो हम लगातार पहाड़ा बोलते हैं ना, तभी तो अपने को लगातार गुणज प्राप्त होते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, गौर कीजिएगा, यहाँ गौर कीजिए, देखो पहला गुणज 10 आया है, फिर 11वीं बार पहाड़ा बोला, और यहाँ पर 12 लिखा हुआ था 12वीं बार। 11 का पहाड़ा 10 बार बोलेंगे 110, 11 बार बोलेंगे 121, 12 बार बोलेंगे 132। तो देखो लगातार आ रहा है 10, 11, 12। तो ये जो 3 संख्याएं हैं, इनको गुणा करने पर 11 को उनको गुणा करने पर अपने को 363 प्राप्त हो रहा है। तो ये 3 गुणज हो गए इसके, 110, 121 और 132। अब एक सवाल आप खुद कीजिएगा अभ्यास के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या भले से लिख लीजिएगा। 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। पूर्ण संख्या का मतलब है जिसमें 0 भी सम्मिलित होता है और धनात्मक संख्या होती है। यदि उनमें 2:5 का अनुपात है, अब देखो अनुपात दिया गया है 2:5, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको आप एक बार अभ्यास के लिए करने की कोशिश कीजिए। मैं अगली क्लास में इस पर डिस्कस करूंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको रीट मैथ्स लेवल 2 के जो टॉपिक है उन पर मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा उपलब्ध हो सके और आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।